हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट में चल रहा था आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो इसमें आती है, देखिए प्लानिंग का जो एक तरीके से टाइप्स है, अलग अलग तरीके से है। तो इसमें है समय अवधि के आधार पर अब प्लानिंग। तो देखिए यानी कि समय के अकॉर्डिंग की गई प्लानिंग। तो कुछ प्लानिंग होती है हमारी दीर्घकालीन आयोजन, यानी कि समय यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए की गई प्लानिंग, ठीक है ना। चाहे उसमें कुछ मंथ भी हो सकते हैं, कई साल भी लग सकते हैं, यानी कि 10-20 साल भी लग सकते हैं। जैसे हमारे होती है बच्चों की इन फ्यूचर प्लानिंग की, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे को रखना हो या किस तरीके से होनी है, या आगे फ्यूचर में शादी होगी तो उसके लिए प्लानिंग व्यक्ति कई साल पहले ही करने लगता है। तो एक तरीके से पैसे को इकट्ठा करने लगता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि वो पहले ही सोच लेता है कि किस तरीके से की जानी है। तो ये तो हो गई आपकी दीर्घकालीन आयोजन, यानी कि जो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब दूसरा आता है समय अवधि में कि अल्पकालीन योजना, यानी कि अल्पकालीन योजना निर्धारित करती है कि भविष्य की तत्काल व्यवस्था हेतु क्या करना है, यानी कि हमें इन फ्यूचर की हमें क्या करना है आगे भविष्य में, कल के लिए और अगले महीने के लिए योजना बनाने। यानी कि ये जो अल्पकालीन योजना होती है ये बहुत एक तरीके से कह सकते हो कि कुछ समय की होती है, या कुछ दिनों की, या हफ्तों की, महीनों की होती है कि अभी फ़िलहाल हमें हाल फिलहाल में क्या करना है। जैसे हमें एक मंथली टाइम आ, जब आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है कि हाँ अब हमें राशन, मान लीजिए राशन बनाना है, तो उसके लिए लिस्ट तैयार करनी होती है कि क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है, कौन व्यक्ति लाएगा, कितने तक हमें इसका बजट बना के रखना है। तो एक तरह की प्लानिंग हो जाती है। या डेली यूज़ में डेली की प्लानिंग होती है हमारी, जैसे रोज़मर्रा की लाइफ में कि हमें शाम को क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी प्लानिंग होती है। या कई बार बाहर जाना होता है तो उसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है कि कौन व्यक्ति जाएगा, किस तरीके से कार्य को किया जाएगा। तो इसमें है कि कल के लिए और अगले महीने के लिए योजना बनाने तथा साधनों के बारे में तुरंत देखने की आवश्यकता होती है कि उस कार्य को एक तरीके से किसके थ्रू किया जाएगा, कौन व्यक्ति इसको कर पाएगा कार्य को, या इस चीज़ में कितना समय लग सकता है इस प्लानिंग में या उस कार्य को करने के लिए। तो इस बारे में सोचा जाता है कि और किस तरीके से वो किया जाना है। तो ये अल्पकालीन जो हमारी योजना होती है वो थोड़ी कम समय के लिए की जाती है। फिर आता है हमारा स्तर के आधार पर प्लानिंग, यानी कि आयोजन। तो जिसमें है पहला मुख्य आयोजन। तो इसे लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं नीतियों की स्थापना के रूप में लिया जाता है, और यह उच्च स्तरीय आयोजन होता है जो कि उच्च प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। यानी कि मुख्य, यानी कि कुछ उद्देश्यों के लिए या कुछ मेन स्पेशल पर्पस के लिए इनकी प्लानिंग की जाती है, और कि इन कार्य को किस तरीके से करना होता है। यानी कि इस प्लानिंग के लिए कहा गया है कि उच्च प्रबंधकों द्वारा ये प्लानिंग की जाती है। दूसरा आता है क्रियात्मक आयोजन। तो इस आयोजन के अंतर्गत स्तरों का निर्धारण एवं सामान्य विधियों को सम्मिलित किया जाता है, जो कि परिवार के अंदर विभिन्न प्रणालियों में संचालित करता है। यानी कि एक तरीके से होता है कि कौन व्यक्ति किस कार्य को कर सकता है, या जो भी कार्य दिया जाता है कि ये कार्य किस व्यक्ति को देना है, कि कौन इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इसके लिए एक तरीके से सोचा जाता है कि कौन से कार्य को कौन सा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को या उस कार्य को कर पाए। फिर आता है हमारा दिन प्रतिदिन का आयोजन, यानी कि एक डेली वे की प्लानिंग। तो यह आयोजन अधिकांशतः असचेत रूप से किया जाता है, जैसे कि सामान्य विधियों का अनुसरण किया जाता है। यह स्थिर आयोजन के तरह एक तरीके से समान होता है। यानी कि एक तरीके से आपकी दिन प्रतिदिन की जो प्लानिंग होती है उसकी ये
ये इस तरह की प्लानिंग होती है जिसमें सामान्य विधियों का अनुसरण किया जाता है और ये एक तरह की स्थिर आयोजन के समान ही कार्य होता है। फिर होता है आयोजन यानी प्लानिंग का महत्व, या कह सकते हो प्लानिंग का लाभ। तो यह संगठन को इस प्रकार योग्य बनाते हैं, यानी कि प्लानिंग एक तरीके से जो एक तरीके से बहुत सारे व्यक्ति जब किसी कार्य को करते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को अगर करना है और उस कार्य को करने के लिए बहुत सारे से मतलब फैमिली मेम्बर ही ले लीजिए, फैमिली मेम्बर्स कार्य को करते हैं, तो उस कार्य में यानी कि उस कार्य को करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि हर व्यक्ति का एक अपना स्पेशल काम होता है, या उस व्यक्ति की कह सकते हो कि वो व्यक्ति जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको अगर काम दिया जाता है तो वो बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो एक तरीके से संगठन को, यानी कि मान लीजिए एक फैमिली को ही इस कार्य को करने के लिए योग्य बनाती है प्लानिंग, ताकि वह अवसरों का लाभ उठा सके और चुनौती का सामना कर सके। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति को अगर काम दे दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को इजीली कर सकता है, अगर वो कार्य उसको दिया जाता है तो वो कार्य और ज़्यादा आसान हो जाता है, और जो भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उन परेशानियों को इजीली सॉल्व भी कर लिया जाता है। तो लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए, यानी कि हमारे क्या गोल्स होते हैं, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्लानिंग की जाती है, या उतावले निर्णयों पर, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, उतावले निर्णयों पर रोक लगाने के लिए, यानी कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अगर बिना प्लानिंग के कोई कार्य करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को हम देखते हैं अट्रैक्शन में अच्छी लगती है तो उसको हम कई बार बेवजह भी खरीद लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं और वो चीज़ प्लानिंग में अगर इंक्लूड नहीं है, या मान लीजिए आपने देखिए अगर प्लानिंग आप करते हो तो उसमें हर एक चीज़ को इंक्लूड करते हो, उसमें आप बजट भी एक बना के रखते हो कि कितने बजट में कौन सा कार्य है, कौन सी चीज़ आनी है, या सारा सामान कितने बजट में आना है। तो अगर आप पूरा प्रॉपर बजट बना के चलते हो कि आपको इतने तक कोई चीज़ है सारा ही सामान लेके आना है, तो क्या होता है कि आप वो चीज़ एक्स्ट्रा ले रहे थे बिना प्लानिंग के कि आपको अच्छी लगी और आपने ले ली, और बाद में जब आपको अपना मेन सामान खरीदना होता है या जो ज़रूरी सामान खरीदना होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो पैसे की कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही वो पैसा क्या है उस चीज़ में लगा दिया है जो फ़िलहाल आपके काम की नहीं है, लेकिन आपको अच्छी लगी फिर भी आपने उसको खरीद ली। लेकिन अगर आप पहले प्लानिंग करते हो, चीज़ों के बजट बनाते हो, तो क्या होता है कि आप वो बेवजह की चीज़ नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपकी एक तो बजट के अंदर नहीं है और इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप उस चीज़ को ले पाओ। तो पहले आप अपने बजट को कंप्लीट करते हो, तो इस तरह से प्लानिंग करने से बेवजह की चीज़ों पर रोक लग जाती है। संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी कि एक ऑर्गेनाइज़र, यानी कि बहुत जिसमें कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर काम करते हैं एक साथ इकट्ठा होकर के, तो वो एक प्रभावशाली इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए प्लानिंग की जाती है। अभिप्रेरणा में वृद्धि करने के लिए होती है, आयोजन क्षमता में वृद्धि के लिए, यानी कि जो हमारी प्लानिंग है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन निकल के आते हैं हमारी प्लानिंग में कि कार्य करना और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारी इम्पोर्टेंस होती है प्लानिंग करने की। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो इसमें प्लानिंग में मैंने आपको 3 तरह की प्लानिंग बताई है, यानी कि हर एक उपयोग के आधार पर, यानी कि हर एक प्लानिंग का एक स्तर होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग भी बताई गई है, उसकी इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन जो आपका टॉपिक है इसमें 4 तरह की चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो पहली जो अभी आपकी है वो है प्लानिंग, इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत होती है वीडियो में तो आप मुझे ज़ूम क्लास में भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है प्लानिंग वाला, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।